पिक्सल। तो बीएलसी वाला तुम्हारा ही आ रहा था क्या? नहीं। कहाँ कहाँ डाउनलोड हुआ है फाइल? सॉरी, दिखा रहा हूँ। तो एंटीवायरस भी तुम्हारा रोक कर रखा हुआ है। तो ये है। इस पर राइट क्लिक करो। ठीक है, चूज, यहाँ पर चूज, हाँ, चूज एन ऐप ऑन योर पीसी। सर, ये जो इसमें ऑप्शन लिखा है ना, चूज एन ऐप, हाँ, क्लिक कर दो। ठीक है, कैंसिल कर दो। गूगल पे जाओ, गूगल पे, गूगल पे लिखो विंडार 64 बिट। सर ये किया है ना डाउनलोड। किया हुआ है? तो क्लिक ये करो, इस पर क्लिक करो, इसके ऊपर। अब राइट, अब उस पे सब्जेक्ट मतलब सॉफ्टवेयर पे राइट क्लिक करो। नीचे आओ, शो मोर ऑप्शन। अब देखो ऊपर विंडर आ गया ना। इसमें जाओ, इसमें से तीसरा वाला, इसमें एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये एक्सट्रैक्ट का नहीं है। और नीचे फाइल सही से डाउनलोड नहीं हो पाई क्या तुम्हारी? यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ये सर ओपन ए, विथ में जाके उसको डिफॉल्ट हाँ, सॉफ्टवेयर के डिफॉल्ट रूप में सेट कर सिलेक्ट सकते हैं, करना यस पड़ेगा। यस, करेक्ट। ओ, ऊपर पहला ओपन विथ पे जाओ, ओपन विथ जो सबसे पहला ऑप्शन है। सर इसमें इस पे। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं ओपन नहीं विथ, नहीं। पहला वाला, पहला वाला। हम्म। अभी यहाँ पर विंडर, अब जस्ट ऑन करो। अब फिर सब्जेक्ट पर राइट क्लिक करो, क्लिक करके शो मोर ऑप्शन। ये देखो आ सबसे गया नीचे। सबसे सबसे नीचे नीचे। देखो, विंडर का तो अरे ऑप्शन आ अरे रहा अरे वो। है। अरे ये कोई बहुत बात नहीं, जल्दी कर कोई दे। कोई बात नहीं। बाहर क्लिक करके फिर से राइट क्लिक करो, कोई बात नहीं। क्लिक, राइट क्लिक, क्लिक करके राइट क्लिक, क्लिक करके, हाँ, हाँ, राइट क्लिक। नीचे देखो विंडर ऑप्शन दिख रहा है, विंडर। यस इसमें सर। इसमें एड टू आर्चिव गेट इनटू पीसी क्यों नहीं दिखा रहा है? एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है? कॉम्प्रेस दे ये रहा है। विनरा शेल इन्होंने शायद इंस्टॉल कर लिया है। उसमें दिक्कत आती है शायद। हाँ, देखिए मुझे उन्होंने लग रहा है। किया कौन सा है। हाँ, वही मुझे भी लग रहा है कि विंडर इनका वो जो है ना। गूगल पे जाओ फिर से, कोई बात नहीं, वो इंस्टॉल ही करवा देते हैं ना। लिखो गूगल पे विंडर 64 बिट। क्रोम यूज किया करो तुम लोग, ये सब ये नहीं यूज करना चाहिए ज्यादा। क्रोम यूज करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अमृतो। गूगल पे जाके लिखो विंडर 64 बिट। यहाँ है सर, इसका लिंक है मेरे पास, सर ने भेजा था कल मुझे। अच्छा, तब तब जाने दो, दूसरा डाउनलोड कर लो। लिखो 7 zip। अच्छा, सर ट्राई ये है हो ना। चुका। हाँ, विंडर या हाउ टू इंस्टॉल ये ऑटो कैड, ये तो सॉफ्टवेयर है ना। यस तुम सर। डायरेक्ट गूगल पे जाओ, छोड़ो, जाने दो। इसको मत लिखो, उसके आगे विंडर लिखो तुम। ये है ना सर। हाँ, यही है, बट ये वर्क नहीं कर रहा है, आगे 7 zip लिखो, गूगल पे जाके 7 zip लिखो, वहीं पर आगे, उसी पर गूगल पे लिखो 7 zip। 7, सेवन। 1 1 2 3 4 5, हाँ, 7 zip, ZIP, डाउनलोड, क्लिक कर दो। देखो ऊपर ऊपर लिखा है ना विंडर, हाँ, इसी क्लिक कर डाउनलोड कर लो। देखो हो गया, इसको इंस्टॉल कर लो। एक तो ये तुम्हारा एंटीवायरस ना इसको रोक दे रहा है बार बार, अब वहां पे इंस्टॉल कर लो, यस करके। नया लैपटॉप लिया है क्या? नहीं सर। क्लोज। तब तुम्हारा एंटीवायरस तो वैसे भी खत्म हो गया, तो उसको हटा दो ना, क्लोज। हटा दूंगा सर। हाँ, अब स्क्रीन मिनिमाइज करो। अब जाओ वहां पर जहाँ सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। अब उस पे सॉफ्टवेयर पे, हाँ, डाउनलोड पे जाओ। हाँ, इसके बाद सॉफ्टवेयर का फोल्डर ही ऐसे अजीब आ रहा है, क्लिक करके राइट क्लिक। अब देखो हम्म। यहाँ पर आओ, शो मोर ऑप्शन।
यहाँ पे देखो 7 जी पाया ना ऊपर। यस सर। अब इसमें करो एक्सट्रैक्ट टू गेट गेट इनटू पीसी, देखो हाँ एक्सट्रैक्ट टू गेट, हाँ इसी पे क्लिक करो, 123 पासवर्ड डाल दो, ओके कर दो, देखो होने लगा। अब इससे पहले तुम्हें सॉफ्टवेयर हटाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल सर्च करो, नहीं तो एंटीवायरस नहीं रहेगा ना तो उड़ा देगा वो। नीचे सर्च करो, यहाँ सर्च बॉक्स है ना नीचे, यस सर। वहाँ लिखो कंट्रोल पैनल। ये स्टेप गाइस सब कोई देख लो, क्योंकि यही स्टेप सबके लिए होता है। कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर दो, अगर एंटीवायरस खत्म, अनइंस्टॉल प्रोग्राम देखो लिखा है नीचे, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, प्रोग्राम के नीचे ये सर। इस अनइंस्टॉल प्रोग्राम, हाँ अब ऊपर अनइंस्टॉल प्रोग्राम लिखा है ना, यस सर। हाँ इस पर क्लिक कर दो। तो गाइस जिसका एंटीवायरस खत्म हो गया है उसको हटा देना चाहिए। एम कैफे देखो आ गया, एम फ्री देखो ऊपर, ठीक है। राइट क्लिक, राइट क्लिक किया था उसपे, हाँ रुको, वहां पर डाल दो, इट्स शो डाउन माई पीसी, इट्स शो डाउन माई पीसी, सेंड, रिमूव, रिमूव। अब वहां पर देखो तुम्हारा सेटअप का ऑप्शन आ गया। अब आगे जैसा वीडियो में बताया गया है यस सेम टू सर। देखो, फोल्डर बन गया होगा तुम्हारा। और अभी फोल्डर फिर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, रीजन अभी एम कैफे था ना, ये तुम्हारे क्रैक को उड़ा दिया होगा, उसके अंदर जो यस सर। क्रैक रहता है उसको उड़ा दिया होगा। तो देखो ये तुम्हारा हो गया, रुको रुको आई विल डू लेटर, रिस्टार्ट करोगे तो रिस्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीन मिनिमाइज कर दो, अब देखोगे तुम्हारा फोल्डर जो है एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। कर दे रही है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं विक्रमजीत, आप चाहे जो वर्जन यूज कर सकते, क्लिक करो अंदर जाओ इसके, इस फाइल के अंदर जाओ, इस फाइल के अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, ये देखो सब कुछ आ गया ना, यस सर। एकदम परफेक्ट आ गया है। अब बस ये रन कर दो इसको, सॉफ्टवेयर को, इस पर क्लिक करो, सॉफ्टवेयर पे जो नीचे सेटअप आया है, क्लिक राइट क्लिक, क्लिक राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। चलो ओके कर दो, कोई बात नहीं हो जाएगा, ओके कर दो, ओके कर दो, और चेंज मत करो, चेंज मत करो, ओके बस ये होने दो। ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद आएगा नेक्स्ट, यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल हो जाएगा। ऑफ कर दो स्क्रीन को, ये 10-15 मिनट लेने वाला है, ठीक। चलो जी गाइस, तो स्टार्ट किया जाए, सब लोग आ गए हैं। হাজারটা ব্যবহার করবে সাধারণ কিছু মনে अरे भाई माइक का ध्यान दो, माइक, सभी लोग अपने माइक का विशेष ध्यान दे। स्क्रीन को ऑफ कर दो, नीचे देखो स्टॉप स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑफ कर दो, हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर दें। अच्छा चलने दो, रुको ये तुम्हारा करवा देता हूँ, ये स्टेप करवा देता हूँ, जिससे नेक्स्ट 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 हो सके। और किसी का गाइस इंस्टॉलेशन हो गया सबका लगभग? जिसका नहीं हुआ है एनी हाउ आज कर लीजिएगा। रीजन ये है क्योंकि आज से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी वर्जन हो, ओल्ड हायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सारे वर्जन एक ही है, ठीक है। तो उसको आपको कर लेना है, और आप वीडियो देख के आगे के स्टेप कंटिन्यू कर लीजिए। नाउ गाइस, तो हम लोग आज थोड़ी सी ऑटोकैड की समरी देखेंगे, ठीक है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ऑटोकैड को थोड़ा सा फास्ट करना, उससे आपको ना दूसरे व्यायाम के सॉफ्टवेयर में समय खूब अच्छे से मिलेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेक्निकल टीम से आपने थ्रू बात किया था या फिर खुद से ट्राई किया था, कमेंट करो, ठीक है। मेरे पास अभी न्यू लैपटॉप, मैंने ठीक है, आज फिर इवनिंग तक में इंस्टॉल कर लो। मैंने स्टेप सारा बता दिया है, ठीक है। एक बार मंजीत, एक बार स्क्रीन अपना तुम्हारा ही था कर रहे थे ना मंजीत, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो, लगे तो आगे के स्टेप बता दो, तुम्हारा तुम्हारा ही था ना मंजीत, यस सर मेरे ही। स्क्रीन शेयर को एक बार आगे के स्टेप बता दो। तो बाकी लोग इसलिए देख लीजिए कि ऐसे ही करना है जैसे इनका ये हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ दिखा दूं एक लोकल लैपटॉप में, तो बाकी लोग के पास इस रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ये सर मैंने कल पीसी लेने वाला हूँ, ठीक है, कल लेके कल ही इंस्टॉल कर लेना। संडे को ऑफ रहता है अपना, तो आपका कल तक में हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। देखिए जैसे ही एक्सट्रैक्ट होगा गैस,
उसके बाद पूछेगा आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एंटीवायरस कोशिश करिए कि ऑफ कर दीजिए। एंटीवायरस के अलावा कुछ लोग के लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं रहता है तो विंडोज सिक्योरिटी को ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, तो वो ऑफ करेंगे तभी आपका क्रैक। इंस्टॉल इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। इंस्टॉल इंस्टॉल उधर उधर। हाँ, उस, उस पे अरे क्लिक कर दिया था क्या? उस पे इंस्टॉल पे क्लिक किया था कि नहीं? नहीं सर। हाँ, गड़बड़ा हो गया। बैक करो बैक। वेट, इंस्टॉल पे क्लिक करो। हाँ, आई एग्री, आई एक्सेप्ट। देखो गाइस, इंस्टॉल पे क्लिक किया, आई एक्सेप्ट नेक्स्ट। ठीक है, अब इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। हो गया। अब ये पूरी फाइल कंप्लीट होगी, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद उस वीडियो को देख लो, क्रैक कैसे करना है पूरा बताया हुआ है। जो वीडियो दिया है ना, वो पीछे देखो की मेकर है, उसे यस क्रैक सर। करना है। ठीक है, चलने तो क्लास के बाद में इंस्टॉल करवा देंगे, इसी क्लास में स्क्रीन शेयर कर देना। ठीक है, ऑफ करो स्क्रीन। चलिए जी, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसको मिनिमाइज कर लो ऊपर से, और वहाँ पे स्टॉप शेयर का ऑप्शन दे रहा होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए। तो ऑटोकैड का एक ट्रेलर देखते हैं हम लोग कि क्या होता है, क्या इसके यूजेस होते हैं। उन सभी के लिए यूजफुल हो जाएगा जिन्होंने कभी भी ऑटोकैड नहीं देखा है। उसके बाद फिर कैसे इसके ऊपर वर्क करेंगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर घर पे क्या करना है ये भी बताता हूँ। ठीक है जी, चलिए अभी फोकस करके सभी लोग देखेंगे। लगभग सब लोग आ चुके हैं। और अभी जैसे मैंने 8 मिनट 10 मिनट आपके लिए वेट किया ना, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो टाइम को, क्योंकि इसमें आपका नुकसान है। अगर मैं टॉपिक को स्टार्ट कर देता तो जो लोग लेट आए हैं वो सोचते किस दुनिया में चल रहा है, क्या कहानी चल रही है, पता नहीं चलता। तो गाइस, जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर को किस ईयर में बनाया गया, कोई कमेंट करके बता सकता है? इन विच ईयर दिस सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड बाय द ऑटोडेस्क? कोई बता सकता है? कमेंट करके बताना है। एनीवन, आपका जो भी लोगों ने सीखा है उनका एक आइडिया लग जाए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग को भी आता है तो बिल्कुल करें। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोगों के बर्थ लेने से पहले आ चुका है। तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से आपको गुंडाई नहीं करना है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आप लोगों से बड़ा है, सीनियर है। चलिए, 1982 बोल रहे हैं लोग, 1982। तो जब सब बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा, यस मानना पड़ेगा। तो गाइस, जो ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, इसमें कैड कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स। ठीक है, आज हम लोग इस पीपीटी के माध्यम से देखेंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का करंट सिनेरियो, यानी कैसे स्क्रीन रहता है, कैसे कमांड्स काम करती है। इसके अंदर हर एक टूल को कमांड बोलते हैं। जैसे टूल होता है ना, ये टूल वो टूल, तो यहाँ पर हर टूल को बोलेंगे कमांड्स। ठीक है, उसके अलावा आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में जानेंगे, 3D मॉडलिंग के बारे में जानेंगे, और सम 3D कमांड्स, कुछ 3D कमांड्स के बारे में जानेंगे, और एडवांटेज ऑफ ऑटोकैड, ऑटोकैड के एडवांटेज के बारे में जानेंगे। आओ देखते हैं गाइस। पहले तो ऑटो जो है ये कंपनी का लोगो है। ठीक है, ऑटो एंड कैड से मीनिंग स्टार्ट होता है। कैड इन द सेंस कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अच्छा, ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है गाइस, ये 2D और 3D दोनों ही वर्क कर लेता है। कैड का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है ये 2D और 3D दोनों वर्क कर लेता है। इट इज डेवलप बाय जॉन वॉक। जॉन वॉकर के द्वारा ये डेवलप किया गया है सॉफ्टवेयर। ऑटोडेस्क इज एन यूएसए बेस्ड कंपनी। जो ये जिस कंपनी ने बनाया है, जिस कंपनी का ओनर ने बनाया है, जॉन वॉकर ने बनाया है। जॉन वॉकर जो है ये यूएसए के ऑटोडेस्क कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने ही ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को बनाया। इट इज वाइडली यूज इन द इंडस्ट्रीज फॉर द 2D ड्राइंग एंड 3D मॉडल। ज्यादातर 2D ड्राइंग के लिए यूज करते हैं, कुछ जगहों पे 3D मॉडलिंग यूज करते हैं। 3D मॉडलिंग इसका बहुत खास नहीं है। अब बोल सकते हो इसकी हिस्ट्री क्या है, तो देखो दिसंबर 1982, दिसंबर 1982 में इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया। इट कम्स टू इंडिया इन 1988, 1988 में ये इंडिया में आया।
तो आप लोग सर 1982 में था तो इंडिया में 88 में क्यों आया, क्योंकि ये 1982 में यूएसए में लॉन्च हुआ था, और उसके बाद इंडिया में लॉन्च होते होते इसको 6 साल लगा, फिर आया ये। इट इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड उस समय से। अभी आप लोग में से काफी लोग बोले ना 2025 चला लूं क्या सर, 20 चला लूं क्या, 18 चला लूं क्या। तो ये पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि R1 R2 R3 R4 R5 R6 ऐसे करके था इसके जो सीरीज के नाम थे। सन 2000 से, इन 2000 एंड ऑटोकैड ऑटोडेस्क लॉन्च वर्जन ऑफ ऑटोकैड 2000। आफ्टर दैट 2001 2002 2003 2004 सो ऑन, और इस समय तो 2016। ये बोल रहे हैं कि क्लास स्टार्ट हो गई है क्या। इनको स्क्रीन पे दे दिया जाए हेल्प। दिस टाइम वी हैव लॉन्च द लेटेस्ट वर्जन 2026 आ चुका है गाइस, ठीक है। ये एक साल पहले ही मार्च के महीने में लॉन्च हो जाता है। लेटेस्ट वर्जन इज इजी, ऐसा बोलते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चीजें चेंज करते हैं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस उसके हिसाब से बहुत कुछ चेंज नहीं करते। मैक्सिमम चीजें कॉमन ही रहती हैं हर वर्जन के अंदर। एक दो कमांड इधर उधर कर दिया तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए बोला जो मन करे वो वर्जन चला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिसंबर 1982 में ये आया। 1988 में इंडिया में लॉन्च हुआ। पहले उसका वर्जन था गैस R1 R2 R3, 2000 से 2001 2002 सो ऑन। इस समय 2026 वर्जन लॉन्च हो चुका है, ये हमने पढ़ा। इसके फाउंडर थे जॉन वॉकर, ये हम लोगों ने पढ़ा। यूएसए बेस्ड कंपनी है ऑटोडेस्क, ये हमने पढ़ा। यूएसए में भी कैलिफोर्निया जगह है, वहां पर ये बनाया गया। AutoCAD is one of the leading and best known computer aided design software using worldwide। पूरे वर्ल्ड में इसका यूज होता है, इसलिए बोलते हैं कुछ आए या ना आए, अगर आपको AutoCAD आ रहा है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी कंट्री में हो, आपकी जॉब लग जाएगी। सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है, सिर्फ ऑटोकैड सीखने से ही आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ये गारंटी है। क्यों हो जाओगे, आगे देखते हैं। इट इज यूज इन ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर्स, हर जगह यूज होता है। ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग एंड डिजाइनिंग आर द कोर। AutoCAD is a widely recommended solutions available to the drafter as it makes the drawings and drafting very easy and handy। आपके ड्राइंग को बहुत ही इजी कर देता है। हम लोगों ने कई सॉफ्टवेयर चलाए हैं, बट इससे ज्यादा इजी कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं करता है, ठीक है। बहुत इजी ड्राफ्टिंग है सॉफ्टवेयर। इसका जो स्क्रीन पैनल आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा गाइस। इसमें आपको देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये आपको दिखेगा। व्यू क्यूब, ये आपका क्रॉस हेयर है, ये आपका ड्राइंग एरिया है, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये आपका यूसीएस आइकॉन है, ठीक है, एक्स और वाई। ये आपका लेआउट टैब है। ये आपका स्टेटस बार है, यहाँ पर दिखता रहेगा क्या क्या चला रहे हो आप, ठीक है। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। ये आपका ड्राइंग नेम है। ये आपका इंफॉर्मेशन सेंटर है। ये आपका एप्लीकेशन मेनू बार है। ये आपका रिबन पैलेट है। रिबन पैलेट इन द सेंस कि वो बॉक्स जिसके अंदर सारी कमांड्स हैं, इसको बोलते हैं रिबन पैलेट, ठीक है। ये आपका फाइल टैब है, यानी जितने फाइल आप ओपन करोगे उतने टैब्स आपको दिखते जाएंगे। और इंटरव्यूअर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द मॉडिफाइड टैब कमांड। अब सोचो कि सर मॉडिफाइड टैब का कौन सा कमांड, ये देखो ये जो रेक्टेंगल है ये पूरा मॉडिफाइड टैब का है। ये पूरा जो है ये ड्रॉ टैब का है। ये पूरा एनोटेशन का है, ये लेयर का है। सब कुछ आपसे पूछ लिया कि मिरर क्या बोलते मॉडिफाइड टैब कमांड। आपको ऑप्शन के तौर पे दे दिया लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, आगे दे दिया ट्रिम। तो ट्रिम जो है वो मॉडिफाइड टैब का कमांड है। तो ऐसे आपको पहचानना पड़ता है। ये क्रॉस हेयर है, ये कमांड लाइन है, यानी जो कमांड लिखोगे आप, सपोज मैंने लाइन लिखा तो लाइन यहाँ पर बनेगा। ये आपका टॉगल बटन है, यानी इसके अंदर सारी टूल्स हैं जो जो हमारे लिए अभी आगे इंपॉर्टेंट मैं दिखाता हूँ किस तरीके से होते हैं। गाइस आप लोगों ने ऑटोकैड सीखा होगा मेरा अंदाज है, बट ऑटोकैड सीखने के बाद भी ये पांचों मेथड से ऑटोकैड में टूल में कमांड्स नहीं डाला होगा आप। ये 5 मेथड होते हैं कमांड को एंट्री करने के।
अब बोलो सर कौन कौन से? एक होता है गाइस ऑटोकैड मेनू बार से, एक होता है टूल बार से। मेनू बार पे जाके वहां से आप कमांड डाल सकते हो, ऊपर जो मेनूज लिखे रहते हैं ना, फाइल न्यू ऐसे करके। एक टूल बार से जाके कर सकते हो, एक शॉर्टकट मेनू से कर सकते हो, एक कमांड लाइन से कर सकते हो, एक एक्सेलरेटर की से कर सकते हो। मतलब आप 5 मेथड से ऑटोकैड में कमांड्स डाल सकते हो। ठीक है, कौन कौन से 5 मेथड है गाइस? ऑटोकैड टूल बार से कर सकते हो, ठीक है, और उसके साथ साथ शॉर्टकट की से कर सकते हो, और मेनू बार से कर सकते हो, और कमांड लाइन से कर सकते हो, और एक्सेलरेटर की से कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है, 5 मेथड है या 5 टाइप्स है, जिस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कमांड्स ऑटोकैड में आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं गाइस जो कि आपको बार बार हेल्प करेंगी, जैसे कि F3 है स्नैप्स को ऑन करने के लिए। आप लोग सर स्नैप क्या होता है? स्नैप मतलब जैसे कि इन पॉइंट मिड पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसके मदद से आप हो सकते हो। ऐसे ही 3D में देखने के लिए F4। अभी आगे आइसोमेट्रिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आइसोमेट्रिक मतलब लुक लाइक 3D बट नॉट 3D। तो उसके लिए उसमें कैसे होता है, जैसे कि उसमें 3 ही डायरेक्शन में चलते हैं आप, लेफ्ट राइट टॉप। तो लेफ्ट से टॉप में जाना है तो आपको F5 प्रेस करना पड़ेगा, टॉप से राइट में जाना है तो F5 प्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए यूज क्या करते हैं गाइस? उसके लिए यूज करते हैं F5। इसके बाद है गाइस F7। F7 मतलब कि टॉगल ग्रिड मोड। टॉगल ग्रिड मोड जो है उसके लिए हम लोग F7 यूज करते हैं। F8 जो है ये टॉगल ऑर्थो मोड के लिए है। किसके लिए गाइस? ऑर्थो मोड के लिए है, इससे ऑर्थो ऑन करते हैं आप। ऑर्थो क्या होता है गाइस? जैसे आपने बचपन में इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने स्केल कमांड यूज किया होगा, इससे स्ट्रेट रहती है ना लाइन, वैसे इसमें स्केल कमांड के लिए ऑर्थो कमांड यूज करते हैं। अभी हम लोग एक एक करके इनको आने वाले दिनों में देखेंगे। बस सबसे इंपॉर्टेंट है स्केप कमांड। स्केप मतलब आप ऑटोकैड में स्क्रीन पर कुछ बनाते रहोगे ना, एज अ फ्रेशर क्या गलती होती है, माउस की कमांड कैंसिल ही नहीं होगी, दूसरी कमांड चलेगी नहीं। तो स्केप बटन दाब देना जो कीबोर्ड में सबसे किनारे है, उससे क्या होगा, जो भी कमांड आप चलाते रहोगे वो कमांड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद गैस ये पूरी शॉर्टकट की दुकान है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पूरा शॉर्टकट की इसके अंदर रखा हुआ है। जैसे कि लाइन का शॉर्टकट की है एल इंटर। आप बोलो सर ये शॉर्टकट की क्या होता है? मतलब आप लाइन न लिख के केवल एल इंटर करें तो भी आपका काम हो जाएगा। पॉलीलाइन न लिख के पीएल इंटर करें तो भी आपका काम हो जाएगा। रेक्टेंगल न लिख के आरईसी इंटर कर दे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकट कीज। आप बोलोगे सर इसको याद करना है क्या? नहीं, इसको बार बार यूज करते करते अपने आप ये याद हो जाएगा। इसलिए जस्ट देख के रखो कि किसका क्या शॉर्टकट की होता है, कभी नीड पड़ी तो यू कैन चेक। ठीक है, ये कुछ कमांड्स है गाइस जो चलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑटोकैड में। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। जैसे कि एक सर्किल कमांड है। तो सर्किल कमांड का काम क्या होता है गाइस? कोई भी सर्कुलर शेप बनाना है, सर्किल कमांड लीजिए। इसमें ऑटोकैड में सर्किल के टाइप्स भी दिए हुए हैं कि सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर। तो ऐसे जो भी आपको सर्किल टाइप चाहिए वो टाइप आप सेलेक्ट करके बना सकते हैं। ऐसे ही एल इंटर मतलब लाइन इंटर करेंगे। ठीक है सर, ये पीडीएफ मिलेगा? यस यस, पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन कमांड को चलाने के लिए गाइस एल इंटर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट जैसे देंगे आपका क्या हो जाएगा, लाइन कमांड भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बस फर्स्ट पॉइंट देना है और सेकंड पॉइंट देना है, इतना आसान है। ठीक है, उसके बाद है गाइस यहाँ पर दूसरी कमांड जो आपको चलाना पड़ेगा, जैसे कि आर्क, कोई भी आर्क शेप चलाना है तो यहाँ पर आर्क कमांड लेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट देंगे, आर्क बन जाएगा। चैम्फर मतलब होता है कट शेप। कट शेप मतलब सपोज आपने पनीर का टुकड़ा रखा हुआ है, इसको 45 पे कट करना है तो क्या हो गया, कट शेप निकल के आएगा ना। तो कट शेप के लिए हम लोग यहाँ पर चैम्फर कमांड को यूज करते हैं। ये फिलेट शेप है। फिलेट मतलब होता है गाइस, जैसे आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में एज है ना कॉर्नर पे, ठीक है, एज मतलब ऐसे राउंड में है ना शेप, ऐसे राउंड शेप के लिए आप फिलेट कमांड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का काम क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है दूसरा बनाना चाहते हैं तो कॉपी 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 ऐसे कर सकते हैं। मिरर कमांड। मिरर कमांड का यूज क्या होता है गाइस? मिरर कमांड का यूज होता है सेम टू सेम, मतलब आधा काम कर लिया आधा काम को आप मिरर कर दीजिए, तो सेम टू सेम ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम लोग मिरर कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है गाइस स्केल कमांड। स्केल कमांड का यूज क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए स्केल कमांड यूज करते हैं। ये कुछ एरेज है। आप लोग सर ये एरे क्या होता है?
एरे मतलब होता है गाइस कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मल्टीपल कॉपी चाहिए, मल्टीपल कॉपी एक फिक्स डिस्टेंस पे चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे कमांड। आप बोलोगे सर ये तो तुरंत हम एरे पढ़ने लगे, नहीं पढ़ नहीं रहे हैं, जस्ट एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। जो लोग नए हो वो लोग थोड़ा सा समझ जाए कि हाँ यार ये चीज हम लोग सीखने वाले हैं। तो एरे कमांड मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज चाहिए आपको एक सेम डिस्टेंस पे। तो एरे के तीन टाइप है। पाथ एरे मतलब कोई एक पाथ कोई रास्ते पर करना है तो रेक्टेंगुलर एरे, एक होता है सर्कुलर एरे यानी पोलर एरे जिसको हम लोग बोलते हैं। ये एक और कमांड होती है कहीं जो अच्छी होती है, एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड का काम क्या होता है, बाउंड्री तक लाइन को पहुंचाने का काम एक्सटेंड कमांड करती है। केवल जैसे समझो लाइन है यहाँ तक पहुंचाना है, तब खींच के करने से अच्छा है कि एक्सटेंड कमांड लीजिए, क्लिक करिए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खींच के आ जाएगा। ये बोल रहे हैं कि सर मिरर एंड कॉपी कमांड सेम है, सेम नहीं है, क्योंकि कॉपी कमांड का काम क्या है कि हूबहू ऑब्जेक्ट को कहीं रख देना। मिरर कमांड का काम है आधे का आधा आप बने हो और आधा आपका ऑब्जेक्ट बन जाए, तो उसको बोलते हैं मिरर कमांड। ठीक है, जैसे दरवाजे का एक पल्ला आपको बना हुआ है, दूसरा पल्ला मिरर कर दीजिए। ठीक है। एक्सटेंड मतलब लाइन को खींच के यहाँ तक पहुंचाना हो। ज्वाइन मतलब दो लाइन अलग अलग हो, दोनों को सेलेक्ट करके जे इंटर कर दीजिए एक पर। कैंची की जरूरत हर जगह पड़ती है, वैसे ही यहाँ पर भी कैंची के रूप में कौन है, ट्रिम। ट्रिम कमांड लीजिए, क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑफसेट कमांड लीजिए, तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में सब ऑफसेट लाइन का काम क्या होता है गाइस, सपोज आपने कोई लाइन खींचा हुआ है, आपको दिखाना है कि 9 इंच की थिकनेस है, ये कॉपी के जैसा होता है, लेकिन अब कॉपी करने में समय जाएगा, तो आप ऑफसेट कमांड लीजिए और 9 इंचेस लिख दीजिए, ऑटोमेटिक 9 इंचेस पर आपका वॉल बन जाएगा इस तरीके से। तो ये जो है ये कॉपी कमांड की तरह है कि आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको 2 इंच 3 इंच की गैपिंग दिखानी है, 3 इंच को ऑफसेट कर दीजिए, तो लाइन था वो अब वॉल बन गया। ठीक है, अभी आगे हम लोग इसको यूज करके भी देखते हैं। ये गाइस हैचिंग, हैचिंग मतलब क्या होता है गाइस, हैचिंग मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ फिल करना है, उसके लिए हैचिंग कमांड को यूज करते हैं। आप लोग कुछ क्या फिल करना है सर, सपोज कोई एक रेक्टेंगल बना हुआ है, मैंने बोला ये ब्रिक की वॉल है, आप बोलो सर क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ये तो रेक्टेंगल है, तो मैंने जैसे ब्रिक का टेक्सचर डाल दिया। देखिए ब्रिक का टेक्सचर है, अब बोलने की भी जरूरत नहीं है मुझे, आप खुद ही समझ जाओगे कि ब्रिक है। मैंने एक रेक्टेंगल डाला, मैंने कहा ये आइसोलेटेड फुटिंग है, आप बोलो सर ये तो रेक्टेंगल है, तो मैंने उसके अंदर कंक्रीट डाल दिया। जिससे कंक्रीट डाला आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये तो फुटिंग है। ठीक है, तो कोई भी बात को रखने के लिए ये ड्राइंग बनाते क्यों है गाइस, कोई भी प्लान को बनाता क्यों है, ठीक है, जैसे कि आप लोग हर प्रोजेक्ट के लिए एक प्लान बनाते, बनाता क्यों है, तो प्लान एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज होती है गाइस। प्लान क्या है, एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज के माध्यम से हम अपनी बात को रखते हैं। जैसे कि आप ओरली बोलोगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, जैसे इस पीपीटी को ना बता के मैं डायरेक्ट खुद से ही बोल सकता था, बट हो सकता है कुछ लोग विजुलाइज नहीं कर पाते, हो सकता है मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाता। ठीक है, इसलिए पीपीटी का हेल्प लिया। ऐसे ही आप कुछ बताना चाह रहे हो अपने क्लाइंट को, तो उसको बताने की जो लैंग्वेज होती है, जैसे कोई बोलता है ना मेरी भाषा ये है, मेरी भाषा ये है, मेरी लैंग्वेज ये है, मेरी लैंग्वेज ये है, ऐसे ही बात को रखने का जो लैंग्वेज इंजीनियर का होता है वो प्लान लैंग्वेज होता है। आप प्लान दे दीजिए, सामने वाला आपसे ज्यादा डिस्कस नहीं करेगा और समझ जाएगा आप क्या कहना चाहते हैं। ये ग्रेडियंट मतलब होता है गाइस, हैचिंग के तीन टाइप्स हैं बेसिकली। सॉलिड ग्रेडियंट पैटर्न, सॉलिड मतलब कोई एक कलर दिखाना हो तो सॉलिड ले लेते हैं, कोई भी पैटर्न दिखाना हो जैसे ब्रिक का टेक्सचर का तो ये ले लेते हैं। दो कलर को ब्लाइंडनेस दिखाना उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। देखो ये दो कलर, कोई भी दो कलर चूज कर सकते हो, जैसे ग्लास वगैरह शो करना होता है ना, वो ग्लास वगैरह के लिए हम लोग इसको जब ये सब खत्म हो जाएगा गाइस, तब हम लोग 5 से 4 दिन के बाद चलेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ये क्या होता है, ये ऐसे दिखेगा जैसे कि कोई 3D बना रहे हैं, बट 3D नहीं रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। इसकी प्रैक्टिस करेंगे 4 दिन के बाद आइसोमेट्रिक ड्राइंग की। देख रहे हैं आप, जैसे लग रहा है 3D बनाया, बट ये सब 2D में बना है, और आप भी ये सब बनाने वाले। लास्ट हो जाएगा गाइस जब हम, तो लास्ट में 3D मॉडलिंग करेंगे हम लोग।
3D मॉडलिंग इन द सेंस कि कोई ऑब्जेक्ट को 3D में बनाना और उसको देखना। उसके लिए हम लोग कुछ विशेष टूल्स है, जैसे कि बॉक्स, सिलेंडर, कोन, ये सब हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल कमांड है, जैसे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का काम है कोई भी रेक्टेंगल बना हुआ एक्सट्रूड करेंगे 3D में करना। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग देखेंगे। लॉफ्ट यानी चिमनी जैसा शेप बनाना है, उसके लिए हम लोग लॉफ्ट कमांड यूज करेंगे। रिवॉल्व, किसी भी चीज को 360 पर रिवॉल्व करना है। देखिए ये हमने एक लाइन बनाया, तो लाइन से ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको 360 पर रिवॉल्व कर दिया, तो ये भरा भरा हुआ बोतल बन गया। स्विप मतलब किसी चीज का किसी पे पाथ फॉलो करना। जैसे कि एक स्प्रिंग बनाने के लिए एक वायर बनाया और एक गोला बना दिया, गोला उसके ऊपर राउंड हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, स्विप। ये भी हम लोग देखेंगे आने वाले समय में। प्रेस पुल, प्रेस पुल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई रेक्टेंगल है उसमें मटेरियल ऐड करके उसको 3D में कन्वर्ट करना है, प्रेस पुल लीजिए, अपने आप 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत से कमांड हम लोग देखेंगे, जैसे 3D मूव, 3D रोटेट, 3D स्केल, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट मतलब कट करना, वॉल में से विंडो कट करना, यूनियन एक करना, इंटरसेक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच का कॉमन ऑब्जेक्ट निकालना, स्लाइस मतलब काटना, मिरर, पॉलीसॉलिड, ये सब हम लोग देखेंगे। अब बोलोगे सर ये सब पढ़ने का फायदा क्या है, मतलब ये ऑटोकैड पढ़ने का फायदा क्या है, तो देखो, ऑटोकैड इनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ डिजाइन्स। डिजाइन क्वालिटी बढ़ा देता है, सबसे पहली चीज। दूसरा चीज, ऑटोकैड गेट प्रिपेयर्ड इन रिलेटिवली शॉर्टर ड्यूरेशंस। ठीक है, ड्राइंग जो है कम समय में बना के दे देता है। तीसरा, रिड्यूस द मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसमें 10 लोगों की जरूरत नहीं है, 2 लोग भी आराम से काम कर सकते हैं। और ऑटो के जो सॉफ्टवेयर ये भी बहुत कॉस्टली नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस में है। उसके अलावा गाइस, डिजाइन कैन बी ड्रॉन विद इन ग्रेट एक्यूरेसीज, इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत रहती है। और फैसिलिटेट द इजी मॉडिफिकेशन एंड इजी रिवीजन द ड्राइंग्स। इसमें क्या है गाइस, कोई भी चीज क्लाइंट ने बोला कि यार ये मुझे नहीं चाहिए, वॉल मुझे नहीं चाहिए, आप विद इन मिनट उसको फिक्स करके सही करके दे सकते। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट ऑटोकैड, एक तरीके से ट्रेलर बोल सकते हो। अब मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, जिससे कि आपको आज का काम समझ में आ जाए, करना क्या है घर पे बैठ के। ठीक है जी, आओ देखते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिकली इस चीज को, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। पूरा नहीं देख सकते, पूरा तो हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन जो स्टार्ट पॉइंट है वो कहाँ से करना है। आज आपको घर पे बैठ के सिविल वर्कबुक ओपन करना है, ये वर्कबुक आपको मिल जाएगा। इस वर्कबुक में पेज नंबर 1 की ड्राइंग बनानी है, पेज नंबर 1 की ड्राइंग। ये देखिए पेज नंबर 1 दिख रहा है आपको, ये बनाना है, बस इतना ही। ठीक है, एक ये बनाना है, एक ये बनाना है, एक ये बनाना है। कैसे बनते हैं मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आपको। तो ये 3 ड्राइंग्स बनाने हैं सिविल वर्क बुक में, ये आपको ग्रुप में आ जाएगा। ये एम कैड है, इसमें भी पेज नंबर 1। ठीक है, ये देखो पेज नंबर 1, 1 2 3 4। ओनली लाइन कमांड की प्रैक्टिस से सारा काम हो जाएगा। देखो सब लाइन से ही बना, यहाँ से आए 100, फिर 25। याद रखना हर एक लैंग्वेज कभी भी हर एक डायमेंशन दिया नहीं रहेगा। जैसे कि ये 100 है, ये 25 है, ये डायमेंशन नहीं दिया, आप कमेंट करके बताओगे क्या डायमेंशन है ये ड्राइंग की भाषा होती है, ड्राइंग में हर चीज को लिखा नहीं जाता कि हर चीज का डायमेंशन बताया जाएगा, आपका खुद का ब्रेन यूज होगा इसको बताने के लिए। ठीक है, ये 100 है, और ये क्या होगा गाइस, ये 25 है तो। ठीक है, देखिए लोगों ने पकड़ लिया। ठीक है, मतलब ऊपर से 40 से माइनस कर देंगे, 100 में से 40 माइनस होगा तो कितना है, 60। अब आपको खुद से सोचना है कि 60 में से 30 ये होगा और 30 ये होगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे आओगे। अब देखो यहाँ पर ये टोटल 60 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, बट ये नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 15, जब 60 में से 15 माइनस करोगे 45 आएगा, तो 45 का हाफ ये, 45 का हाफ ये। तो ऐसे ही इसमें आपको खुद से एज्यूम करना पड़ता है। यस, ठीक है, तो ये चीज दिया आपको खुद से बनाना रहेगा। यही आपको टोटल 4 ड्राइंग्स बनानी है घर पे बैठ के। उसके अलावा
अपने गुरुकुल का रूल है गैस कि 1 घंटे का डेली हम लोग वीडियो लेक्चर वॉच करते हैं। कैसे वॉच करोगे? जैसे कि आज सैटरडे है तो आज एक लेक्चर करेंगे, कल संडे है तो कल एक लेक्चर वॉच करेंगे। आपको लेक्चर वॉच करने के लिए ऐसे गूगल पे डायरेक्ट चले जाना और वहां पे लिख देना यूनिक सिविल। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, परेशान हो। नीचे आओगे यहाँ पर देखो लिखा रहेगा आपको ये यूनिक सिविल। ठीक है, इस पे क्लिक कर देना। इसका लिंक मैं दे दूंगा। लॉग इन कर लेना। लॉग इन करने के बाद देखिए यहाँ पर कोर्स दिखेगा जो कि वीडियो कोर्स है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का। इस पर केवल क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा कंटेंट। क्या आएगा गाइस? कंटेंट। कंटेंट पर आने के बाद देखो यहाँ पर ऑटोकैड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो लेक्चर 1 ओपन है क्या? ये देखो लेक्चर 1 ओपन। तो यहाँ पर लेक्चर 1 हमें वॉच करना है आज, और कल वॉच करना है लेक्चर 2। ठीक है, तो इससे हमें क्या हो जाएगा, जब ये दोनों लेक्चर कर लोगे तो तुरंत आपको काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। लेक्चर 1 आज सैटरडे के लिए, लेक्चर 2 संडे के लिए। ठीक है, तो ये दो लेक्चर्स हम वॉच करेंगे। और पेज नंबर 1 की ही ड्राइंग केवल बनानी है, इसकी भी, और पेज नंबर 1 की इसकी। बस इतना ही। अब थोड़ा सा मैं आपको ऑटो कैड के ऊपर लेके चलता हूँ और इससे आपकी दोस्ती करा देता हूँ। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा कैसे हमें वॉच करना है लेक्चर को। ठीक है, ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। देखो गाइस, गूगल पे डायरेक्ट क्लिक करोगे वहीं से खुल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर, या फिर ऐसे भी ओपन कर सकते हो, इजी ऑप्शन बता दूं आपको। लिखना web.class+app.com। ये आपके ग्रुप में मैं डाल दे रहा हूँ। जब ऐसा करोगे तो आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा। क्या पूछेगा? इस ऑर्गेनाइजेशन कोड। क्या डालना है ऑर्गेनाइजेशन कोड? OBHQH। क्या डालना है गाइस? OBHQH। ये जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन कोड डालोगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालोगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यू हो जाएगा। कोई अगर ऐसा है जो कि बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से है अगर वो, तो उसको ईमेल आईडी से लॉग इन कर सकता है। यहाँ पर जब जाओगे, टैब बटन दाब के ऑर्गेनाइजेशन कोड डालोगे, यहाँ पर आप डालोगे मोबाइल नंबर, तो बताएगा कि अगर मोबाइल नंबर आप नहीं आपके पास है तो आप यूज ईमेल आईडी इंस्टेंट। ठीक है, आप ईमेल आईडी से भी लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, ओटीपी जाएगा, फिर आप कंटिन्यू। ये लैपटॉप से रहा। और क्या बोलते हैं, ऐप से तो डायरेक्ट आप जाओगे स्टोर में। स्टोर में जाओगे तो ये कोर्स आपको दिखेगा, BIM आगे लिखा रहेगा 10,000, तो समझ जाना ये वीडियो कोर्स है। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके कंटेंट पे जाना है। कंटेंट पे जाके लेक्चर 1 और लेक्चर 2, यही दो लेक्चर हमें वॉच करना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। आओ चलते हैं ऑटोकैड। जो लोग पहली बार ऑटोकैड चला रहे हैं बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब कोई भी नए सॉफ्टवेयर से एक बार दोस्ती करता है तो उसको थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि सबका 1 घंटे में हो रहा है तो मेरा भी 1 घंटे में हो जाएगा। आपको 2-3 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट। ठीक है सर, ऐप में बैच भी पूछता है? नहीं नहीं, बैच स्टोर ऑप्शन देखो, सबसे कॉर्नर में स्टोर ऑप्शन है। स्टोर ऑप्शन में जाओगे तो वहां पर बिहार मिल जाएगा। ठीक है, चलो। देखो गाइस, ऑटो का जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर टूल होते हैं, जिस टूल में सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है ऑर्थो। ठीक है, तो पहले आप अपना ऑर्थो ऑन कर लेना। ठीक है, दूसरा होता है ये डायनेमिक इनपुट, इसको ऑन कर लेना। आप लोग, सर मेरे लैपटॉप में डायनेमिक इनपुट दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर देख लो 3 डॉट्स लिखे हैं ना, 3 डॉट्स, इस पर क्लिक कर दो। यहीं से कोई चीज देखना है, देखो डायनेमिक इनपुट हमारा दिख रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो देखो यहाँ से ऑर्थो के बगल में डायनेमिक इनपुट हट गया। फिर से मैं ऑन करूंगा तो आ जाएगा। तो हमको डायनेमिक इनपुट और ऑर्थो, ऑर्थो कहाँ है गाइस? वैसे तो ऑर्थो ऑन ही रहता है, बट मान लो हमने हटा दिया, देखो ऑर्थो गायब हो गया ना। फिर से क्लिक करोगे तो आ जाएगा। तो ऑर्थो और डायनेमिक इनपुट को हमें ऑन रखना है, पहली चीज।
दूसरी चीज गाइस, ये जो ग्रिड आप देख रहे हो, ये स्नैप मोड ग्रिड दूसरा वाला, ये बंद रखना है। ठीक है, आप बंद नहीं रखोगे तो ग्रिड टू ग्रिड चलेगा, फिर आप सोचोगे कुछ टेढ़ा मेढ़ा करूँ तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। और ग्रिड के जस्ट बगल में ही एरो है, क्या एरो का नाम है, स्नैप मोड। इस पे क्लिक करना, यहाँ पर आपको मिलेगा स्नैप सेटिंग। क्या मिलेगा गाइस, स्नैप सेटिंग्स। जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट स्नैप करके ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट स्नैप्स। और इस पे क्लिक करोगे तो सारा ऑन कर लेना है आप। इससे क्या होगा, आपको अपने लाइन का मिड पॉइंट दिखता रहेगा, इन पॉइंट, ये सारे पॉइंट दिखते रहेंगे। सब ऑन कर लेना है। क्या क्या बेसिक सेटिंग हमने बताया गाइस, ऑर्थो ऑन रखना है, डायनेमिक इनपुट ऑन रखना है, और इस एरो पे जाके स्नैप सेटिंग्स को में जाके ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखना है। उसके सेलेक्ट ऑल करेंगे, ऑटोमेटिक सब सेलेक्ट हो जाएगा, ओके कर देंगे। और ये जो ग्रिड है इसको बंद रखना है, स्नैप मोड ग्रिड को बंद। आप लोग सर बंद क्यों करवा रहे हैं इसको, तो देखो इसको अगर इसको ऑन कर लोगे तो आपको जैसे लाइन खींचोगे ना, तो आपको ये देखो लाइन को जब चलाओगे तो ये लाइन सोचोगे कि मैं बीच से चलाऊं, चल नहीं पाएगा सही से। वो ग्रिड टू ग्रिड चलता है। तो स्टार्टिंग में ग्रिड टू ग्रिड कोई समझदारी नहीं है, इसको ऑफ कर देना चाहिए। फिर आराम से आप फ्री हैंड चलोगे जैसे चलना हो। चलो, अब आज का जो काम आपका लगने वाला है गाइस, वो ज्यादातर लाइन कमांड का काम लगने वाला है, और सर्किल कमांड का आपको काम लगने वाला है पेज नंबर 1 में। तो लाइन कमांड को बस लिया, कहीं पर भी कर्सर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से देख लो डायमेंशन दिख रहा है ना, 375 है वगैरह वगैरह। ये क्यों दिख रहा है, कोई पूछे तो बता दीजिए कि डायनेमिक इनपुट ऑन है, इसकी वजह से दिख रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये देखो गायब हो गया ना। ठीक है, इसलिए डायनेमिक इनपुट को ऑन रखना है। तो सपोज आपको यहाँ से यहाँ तक 100 ड्रॉ करना था, जैसे उसमें ऑफ था 100। फिर ऊपर जाना है, कितना जाना है गाइस, मैंने कहा 25 जाना है मुझे ऊपर, 25। पहले कर्सर को उधर लेके चले जाना है जिधर चलना है। अब जैसे मुझे इधर जाना है ना, तो पहले कर्सर को भेजो इधर। जब आप इसी पर क्लिक कर दोगे 30, तो ऊपर चला जाएगा। आप सोचोगे थोड़ा सा कर दिया सर, अभी क्लिक कर दूं क्या 30, नहीं। अभी देखो एंगल क्या बन रहा है, 90 का ना, मतलब ऊपर जाएगा चीजें। आपको किधर जाना, इधर, तो पूरा इधर करो। जैसे इधर किया तो 180 का एंगल बनने लगा ना, तो इसका ध्यान दीजिएगा। 180 पर हमने किया 30। फिर आप बोलोगे सर ऊपर जाने के लिए ऐसे जा सकता हूँ ऊपर, यहाँ पर नहीं। ऊपर जब जाओगे तो एंगल चेंज होगा। देखो अभी मैं जा रहा हूँ, उसके करीब आओ, फिर ऊपर जाओ। देखो 90 एंगल बन गया, मतलब ऊपर जा रहे हैं। अब उस वर्कबुक में क्या था मुझे नहीं पता, मैं 80 ले ले रहा हूँ डिस्टेंस। ठीक है, फिर इधर जाओगे तो आपको 180 दिख रहा है ना, तो 180 पर आपको कितना जाना था, इसको 40 जाना था गाइस। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, कितना जाना था गाइस, 80। फिर इसको इधर की तरफ ले जाओ, कितना, 30। फिर इसको मिला दो, बस। इस तरीके से बहुत आसानी से लाइन कमांड से। अब बोलोगे सर आपकी एक ड्राइंग थी, वो उसमें ना एंगल बना हुआ था। तो देखो क्लिक किया, सपोज एक ड्राइंग है उसमें जो कि पेज नंबर 1 में सिविल कैड में है, उसमें 120 ऐसे दिया हुआ है। फिर ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए एंगल दिया हुआ है, और डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया गया है, 80। एंगल कैसे डालेंगे यार, इसमें एंगल तो 90 ले ही लिया है, नहीं। टैब बटन, आपके कीबोर्ड में क्या बटन यूज हुआ है इस टैब बटन। जैसे टैब बटन पे क्लिक करोगे तो देखो एंगल और डिस्टेंस आपका 80 लॉक हो गया, एंगल वाला खुल गया ना। अब एंगल पे आप दे दो 30। जैसे 30 देखो, देखो 30 का एंगल बन गया। फिर ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए कितना एंगल होगा कितना डिस्टेंस है गाइस, 80। क्लिक कर दिया। फिर इधर की तरफ जाना है, उधर की तरफ जाने के लिए वहां पर एंगल दिया होगा इस 150 का। कितने का एंगल दिया गया इस 150 का। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये देखो 150 का एंगल दिया है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, 150 के एंगल के लिए 80 कर दिया, टैब 150। ये देखो आ गया। जब ये 120 है तो बिना लिखे हुए, कहीं लिखा नहीं है, ऊपर वाला भी क्या होगा, 120 ही होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसको नीचे लेके आना है, यानी आपको देता हूं ये कैलकुलेशन, यहाँ पर है, यहाँ से नीचे आना है। तो ये एंगल कितना बनेगा, याद रखिएगा। ऑटोकैड एंगल पॉजिटिव तरीके से लेता है, निगेटिव तरफ से नहीं। मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं कि अगर अपने क्लॉक वाइज देखोगे तो वो एंटी क्लॉक वाइज लेता है, ऐसे।
तो ऑटोकैड एंगल लेगा यहाँ से पूरा स्टार्ट करके। तो आप बताओ कि आपका एंगल कितना लेगा ऑटोकैड नीचे आने के लिए। 210। ठीक है, पता नहीं, कमेंट करो जिसको जिसको आइडिया लग रहा है कि कितना एंगल ले सकता है गाइस। 80 टैप एंगल बताओ कमेंट करके सभी लोग, सोच समझ के बताना है, गलत आंसर नहीं करना है। अरे वाह, सबको पता है, वेरी गुड। 210, लेकिन अभी देखो यहाँ पर, अच्छा मेरा, एक मिनट, 80, उसके बाद यहाँ पर 210, जैसे क्लिक किया ऑटोमेटिक आ गया। फिर इसके बाद 80। अच्छा, मिलाने के लिए क्या एंगल देंगे बताओ, ये मिलाने के लिए क्या एंगल देंगे, मिलाने के लिए क्या एंगल देंगे। वेरी गुड भी, आपने सही बताया। मिलाने के लिए, इसको मिलाने के लिए अगर मुझे एंगल से मिलाना हो, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट ना मिलाऊं, तो क्या एंगल जाएगा गाइस। नो नो, मिलाने के लिए सोच समझ के बताओ गाइस, क्योंकि ये एकदम करीब में आ चुके हो आप। 80 टैब, ठीक है, क्योंकि उधर से पूरी यात्रा आपकी कैसे चलता है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलता है, याद रखिएगा। ठीक है, 30, जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली। इस तरह से हमें लाइन कमांड से सारा गेम खेलना है, और पूरी ड्राइंग ही हमारी लाइन कमांड के बेस पे है। लेक्चर 1 में यही आप पढ़ोगे, ठीक है, लेक्चर 1 में आप यही पढ़ोगे, लाइन कमांड और सर्किल कमांड को पूरा एकदम आसान भाषा में। अच्छा, जिसका क्या बोलते हैं ऑटोकैड थोड़ा बहुत जो जानता है, उसे लेक्चर 1 बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, वो लेक्चर 2 ही केवल वॉच कर लेगा तो भी उसका काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया लाइन कमांड। ये हो गया आपका, ये देखिए बगल में सर्किल कमांड है, सर्किल भी यहाँ पर यूज हुआ है, कहाँ यूज हुआ है गाइस, ये देखिए। अब यहाँ पर सर्किल के टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं गाइस। देखो, एक तो होता है सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस मतलब क्लिक करो और रेडियस दे दो, कितना हमने कहा 30 का रेडियस दे दो। एक उसके अंदर दूसरा है सेंटर डायमीटर। तो सेंटर डायमीटर के लिए क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद सेम बनाना है तो 60 दोगे तो सेंटर डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, सर एंगल कैसे लेंगे प्लीज एक बार, बिल्कुल जी बता देंगे। देखो, लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड लेने के बाद क्लिक किया, जहां पर भी जाना है पहले वो डिस्टेंस डाल दो, तुम्हें 100 जाना है या 90 जाना है। टैब, टैब बटन पता है ना, कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर होता है टैब बटन। टैब बटन नहीं यूज करना चाहो तो कॉमा बटन भी यूज करोगे तो सेम काम करेगा। ठीक है, एंगल 45, एंटर, ये देखो बन गया। ठीक है, टैब या कॉमा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब गाइस देखो, सर्किल में भी एक और सर्किल है, इसका नाम है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट क्या करता है गाइस, इसमें रेडियस डालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आप एक सर्किल बनाना चाहते हैं जो ये पॉइंट और ये पॉइंट को टच करता हुआ जाए। 2 पॉइंट लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये देखिए इस तरह से बनता है ये। आपने कहा सर कि मैं चाहता हूँ 3 पॉइंट सर्किल बनाओ, तो देखो एक पॉइंट ऐसे बना दो आप, इन तीनों को होता हुआ जाए। 3 पॉइंट लो, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरीके से आप सर्किल बना सकते हो तीनों पॉइंट्स होता हुआ। यहाँ पे देखिए 10 10 रेडियस दिया हुआ है। 10 10 रेडियस क्या होता है गाइस, सपोज कि आपके पास ये दो सर्किल है, मूव करके हम इसको पास कर सकते हैं। ये जितना स्मूथ मेरे से देखने में लग रहा होगा, इतना स्मूथ आपसे अभी नहीं चलेगा। तो ऐसे घबराना मत करे सर, आप तो जल्दी जल्दी कर दे रहे थे। दोस्त हमारा कम से कम 13 से 14 साल हो गया है इसमें, 2012 से मैं ऑटोकैड चला रहा हूँ। तो कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, आपको अपने इंट पे चलाना है, धीरे धीरे हाथ बैठेगा। यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर दिया 10 10 मतलब टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। तो क्लिक किया, इसका 10 कहीं पर होगा, देखो यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है ना 10, क्लिक कर दिया, इसका भी 10 कहीं पर होगा। उसके बाद 10 10 हो गया रेडियस, हमने कहा 100 का रेडियस दे दो, देखो बन गया इन दोनों को टच करता हुआ सर्किल। एक लास्ट है 10 10 10, ये क्या होता है, तीन स्पर्श रेखा हो उसको बोलते हैं 10 10 10। फॉर द एग्जाम्पल मैंने एक बनाया, ऐसे यहाँ से उठाया, ऐसे और ऐसे,
मैं चाहता हूं मेरा सर्किल इसको, ये टेंजेंट एक हो गया, इस दूसरा और तीसरा, इन तीनों से मिलता हुआ एक सर्किल बने। तो उसके लिए टेन 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 लिया, फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट, बन गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सर्किल कमांड से अलग अलग यूज कर सकते हो डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा सकता हूँ, उसका रीजन क्या है गाइस, बहुत से लोग बिगनर है आप में से, है ना, तो मुझे सबको देख के चलना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर इसको स्टॉप करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे याद रखिएगा, आपको सिविल कैट का पेज नंबर 1, ठीक है, एम कैट का पेज नंबर 1 एकदम इजी है, ठीक है, इसको हमें ड्रॉ करना है। उसके साथ साथ सैटरडे को मैंने बताया लेक्चर 1 और संडे को लेक्चर, ये 2 लेक्चर्स हमें वॉच करने हैं। ठीक है, अब आपको जितना क्वेश्चन पूछना हो बेझिझक क्वेश्चंस पूछ लीजिए। यहाँ पर गैस हैंड रेज करने को ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, हैंड रेज ऑप्शन पे ऑन कर लीजिए अपना हैंड रेज, और जो पूछना हो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं अगर आगे पढ़ा दूंगा तो जो बिगिनर्स हैं उनको तकलीफ चली जाएगी। तो बिगिनर लोग ध्यान से प्रैक्टिस करना, मैं सबको बिगिनर समझ के ही पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है 1-2 दिन आपको लगे बड़ा इजी है, क्यों, क्योंकि आपको बेसिक थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। चलिए पुष्पराज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन हम्म। जो भी आप ये लेक्चर ले रहे हैं इसको दोबारा देखना। हाँ हाँ, वो अभी आ ये जाएगा, कैसे? इसका लिंक आ जाएगा 4 घंटे के अंदर, ये रेंडर होके आ जाएगा आपके इसका। अच्छा ठीक है सर, फिर ठीक ठीक है, बस इतना ही। है, ओके जी। अभी ये सब पीडीएफ्स वगैरह सब आपके ग्रुप में मिल जाएगा, ऑलरेडी आप देखेंगे ग्रुप में आ चुका है। और किसी कोई क्वेश्चन हो पूछो, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। मेरी मजबूरी है मैं आगे नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे हमें एक फ्लो बनाना पड़ेगा, तो पहले आपको फ्लो कंप्लीट कर लीजिए। विशाल कुछ पूछना चाह रहे हैं, विशाल बताइए। सर जैसे ही मैं लाइन डाल के 100 डाल रहा हूँ, वो हाँ हाँ, मैप से बाहर चला जा रहा है। उसको स्क्रॉल कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछ लिया। ठीक है, जब कभी भी ऐसे हो कि आपने इसे इन्होंने बनाया लाइन कमांड से, तब इन्होंने क्या किया, जो ड्रॉ किया बहुत बड़ा सा ड्रॉ हो गया इनसे, ठीक है, तो उसको क्या करो, माउस के जो कर्सर है बीच वाला उसको ऐसे करो, ऐसे छोटा हो जाएगा, सीट पर आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, किसी का बहुत छोटा दिख रहा है, उसको क्या करना है, बड़ा करने के लिए ऐसे कर्सर पॉजिटिव डायरेक्शन में करना है, जिसको छोटा करना है उसको निगेटिव डायरेक्शन में करना है। अगर नहीं हो रहा हो, जैसे तुम छोटा कर रहे हो नहीं हो रहा है, तो एक कमांड लगा दो, RE, RE मतलब होता है रीजन, ठीक है, इंटर, अब छोटा करो हो जाएगा, ठीक है। अब करो कि सर और भी करना है छोटा, RE मतलब रीजन। अब वो लोग सर ये रीजन करते करते हमने अपनी ड्राइंग ही खो दी, वापस कैसे लाएंगे, ठीक है। ये लेक्चर को आप चाहे तो लिख लेना कहीं पर। तो वापस आने के लिए जेड इंटर, ए इंटर, जेड से जूम, ए से ऑल, ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा। सर ये छोटा करना, माउस का मेरा स्क्रॉल शायद काम नहीं कर रहा, मतलब। हाँ स्क्रॉल इसमें माउस एकदम परफेक्ट होना चाहिए नहीं आपका। मतलब माउस नया है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब। ऐसे देखो, ऐसे हो रहा है कि ऐसे हो रहा है ड्राइंग तुम्हारा जैसे मैं कर रहा हूँ स्क्रीन नो पे। सर, वही तो नहीं हो रहा, मतलब हैंड रेज आ जा रहा है। ऐसा लग रहा है मैं हाँ पूरे मैप को इधर उधर मूव कर रहा हूँ। नहीं, देख लेना, क्योंकि अगर माउस में ये चीज वर्क कर रहा है तो सही है, ठीक है। अगर ये वर्क नहीं कर रहा है माउस में, तो मैं डेल का माउस यूज करता हूँ, कुछ 300 के आसपास इसका प्राइस है। ये माउस सबसे अच्छा माउस है। मैंने काफी बड़े बड़े माउस मुझे लोगों ने गिफ्ट किया, बट वो मजा नहीं आया जो माउस है इसमें है, बहुत अच्छा डेल। है डेल का। ये माउस है, ये देखो ये, ओके। ठीक है। अगर चाहिए होगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। यस रीजन सर। कि कोई और मत यूज करना, ये बड़ा अच्छा है, हम लोग के काम के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है सर। ठीक है। और हो सकता है तुम्हारा स्केल अभी ना कर पा रहे हो, अभी चेक कर लो माउस सही है कि नहीं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ना बिगिनर्स के साथ ऐसा होता है, उनकी लाइन कहीं भी चली जाएगी, छोटा नहीं होगा, तो घबराना नहीं है, ये नॉर्मल है, सब हमारे साथ भी ऐसा होता था, ठीक है। सर जो नीचे आपने बताया था ऑर्थो, वो तो ऑन है। डायनेमिक इनपुट ऑन होना चाहिए। डायनेमिक इनपुट भी ऑन है। उसके बाद आपने एक स्नैप बताया था। स्नैप, उसके डायनेमिक इनपुट जस्ट बगल में देखो एक एरो बना हुआ है, यस सर। एरो पे क्लिक करोगे तो आएगा स्नैप सेटिंग्स। सेटिंग। उसके बाद देखो ऊपर आएगा ऑब्जेक्ट स्नैप, हाँ यस सर। ऑब्जेक्ट स्नैप पे देखो सबको सेलेक्ट ऑल, तो सबको सिलेक्ट सेलेक्ट कर। कर लो, ओके कर दो, ओके सर, पैरेलल नियरेस्ट टेंजेंट परपेंडिकुलर, ओके सर। ये सब ऑन हो जाएगा।
तो ये सब शो करेगा बेसिकली। ओके सर। और किसी कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछो, कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछो आप। ठीक है, किसी कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज है? गुरप्रीत, मंजीत तुम्हारा इंस्टॉल हुआ क्या? मंजीत, इंस्टॉल हो गया इंस्टॉल तुम्हारा? इंस्टॉल हो गया सर, ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, इस स्क्रीन शेयर करो, मैं क्रैक करा दूं, सब लोग देख लेंगे कैसे क्रैक करना है। गाइस इसका मैंने पूरा बताया, एक्सट्रैक्ट करने से लेके इंस्टॉलेशन तक। तो किसी को दिक्कत होगा तो आज की वीडियो में देख भी सकता है। ठीक है। अच्छा, क्या क्रैक भी कर लिया क्या? यस सर। ये रुको, अभी नहीं, रुको रुको रुको, अभी हुआ नहीं। ये देखो, इसके बाद क्या होगा गाइस, अभी देखो, वेट वेट वेट, तुम्हें कुछ क्लिक नहीं करना जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है। यहाँ पर देखिए गाइस, इंटर सीरियल नंबर पे क्लिक करना है। नीचे देखो लिखा है ना, इंटर सीरियल नंबर। ठीक है, ये उस क्रैक पर सर करने के क्लिक। लिए। हाँ, इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ गाइस, यही स्टेप फॉलो करना है सबको, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइस बेसिकली अगर किसी का क्रैक नहीं हो रहा तो घबराना नहीं है, वो एक्टिवेट पे काम चला सकता है, 30 दिन तक चलता है। बट अगर एक्टिवेट करना है तो रन पे क्लिक कर दो। ओ सॉरी सॉरी, मैंने क्या करा दिया। एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट पे क्लिक करना था, रन करने के लिए 30 डेज रन हो जाएगा। बंद कर दो ऑटो कैट, फिर से ऑन करो। बेसिकली एक्टिवेट पे क्लिक करना था, न कि रन पे। और इंटरनेट ऑन करके सॉफ्टवेयर को नहीं चलाना है। अगर आपको इंटरनेट की बहुत इमरजेंसी, अभी नहीं बोल रहा हूँ, बात के लिए बोल रहा हूँ, इंटरनेट की बहुत इमरजेंसी है, तो आप पहले सॉफ्टवेयर को ऑन करके तब इंटरनेट चलाएं। एक्टिवेट पे क्लिक कर दो। यहाँ पर देखो, 66666 दोनों बॉक्स में भर दो पूरा, जितना भरा जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो। ऊपर से कट कर दो, ऊपर से कट कर दो, रीड कर रहा है। फिर से एक्टिवेट। जब कभी भी बॉक्स ना आए तो तुरंत कट कर देना, नहीं तो इंटरनेट रीड कर लेता है। 666 पूरा भर दो फिर से। नेक्स्ट कर दो। अब देखो, वेट वेट वेट, अभी यहाँ पर इस तरीके से पैनल आएगा। अब वहां पर देखो, रिक्वेस्ट कोड पर कॉपी करो। सर अच्छा। देखो रिक्वेस्ट कोड आ रहा है ना यहाँ पर, TYAG, हाँ, इसको पूरा अच्छे से कॉपी करो। कंट्रोल C से कॉपी। ये गाइस आपको रट लेना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कभी बंद होगा, कुछ ऑन हुआ, आप कर लीजिए। कंट्रोल C हो गया। अब देखो यहाँ लिखा है आई हैव एक्टिवेशन कोड, कुछ करो मत, जैसे मैं बोलूँ वैसे करो। आई हैव एक्टिवेशन कोड पे क्लिक करो। हाँ, अभी वेट। अब यहाँ पर हमें कोड लेके आना है, उसके लिए जाओ C ड्राइव। नीचे सर्च करो दिस PC, या फिर वो फोल्डर से चले जाओ, जहाँ फोल्डर सॉफ्टवेयर रखा है वहां जाओ। नीचे से, हाँ, इस पे क्लिक कर दो। अब वो देखो की मेकर है ना, की मेकर पे क्लिक करके, क्लिक करो। सर पहला वाला, कौन सा? पहला वाला क्लिक। क्लिक करके राइट, नहीं ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं, बैक आओ। राइट क्लिक। यहाँ पर आओ नीचे, विंडार। यहाँ पर तीसरा नंबर कैसे, पहला वाला नहीं, तीसरा वाला ही करना है। की मेकर आएगा। अब की मेकर के अंदर जाओ, यहाँ पर इसके अंदर जाओ। अब यहाँ पर जो ये सेटअप आया है, इसको अभी अभी क्योंकि सेटअप जो है ये वायरस इसको इफेक्ट कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे सर्च बॉक्स में लिखो, इसको खुला रहने दो, नीचे सर्च बॉक्स में लिखो विंडोज सिक्योरिटी। सबको ये स्टेप करना ही करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। विंडोज, देखो आ गया ना नीचे, नीचे सेटिंग वाले में दूसरा वाला ऑप्शन, सर नीचे 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 नीचे, हाँ, ये इस पे क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपके पास आएगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक कर दो। ये हाँ, ऊपर ऊपर लोगो जहाँ लगा हुआ है उस लोगो पे क्लिक कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर नीचे आओगे, यहाँ पर देखो लिखा है मैनेज सेटिंग, वो देखो सामने लिखा है ना मैनेज सेटिंग। यस, क्लिक कर दो इस पे। ये सबको बंद कर दो। यस कर दो। ठीक है। सर ये सब प्रोटेक्शन। ये क्लाउड वाले को बंद कर दो। बस हो गया।
अब इसको बंद कर। ये सबको करना है, देखो अभी ने आप उड़ गया, मतलब उसको क्रैक ने उड़ा दिया। एक बार बैक जाओ जहाँ की मेकर, उसको फिर से एक्सट्रैक्ट करो। वहीं पर उसी में है ना जो एक्सट्रैक्ट किए थे, हम्म, जहाँ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर की मेकर को एक्सट्रैक्ट करना है। डाउनलोड में जाओ प्रॉपर, यहाँ पर की मेकर, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, यहाँ पर इसके इसके भी अंदर जाओ। यहाँ पर देखो की मेकर जो है, इस पे क्लिक करके, ये नीचे वाले पर, सेकंड वाले पे क्लिक करके राइट क्लिक, फिर से एक्सट्रैक्ट करना है। विनरार, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, इस तरीके से एस टू ऑल, एस टू ऑल, ठीक है। और इसके बाद की मेकर के अंदर जाओ, फिर ऊपर वाले। हाँ, इसके अंदर जाओ। अब देखो तीसरे नंबर पे की आ गया है, वेट, इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करो, क्लिक करके राइट क्लिक। इस पे गाइस ध्यान देना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करेंगे तो कुछ भी करेंगे तो क्रैक नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है म्यूजिक बजेगा, मेरा नंबर है तुम्हारे पास, यस सर। अगर म्यूजिक बजने लगेगा तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, क्योंकि फिर वो मैं बताऊंगा आगे स्टेप क्या करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करो, यस कर दो, यस। अब म्यूजिक बजने लगा सर। हाँ, तो मुझे कॉल कर लो, इसलिए बोला 9792 से है मेरा नंबर। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हें बहुत तेज यहाँ से चिल्लाना पड़ेगा, सब लोग सोचेंगे क्या चल रहा है। उसको म्यूट करके मुझे कॉल कर लो। मेरे टीम को मत कर देना, मुझे करना है। 9792 से मेरा नंबर है, 9792621121। देखो मैंने नंबर भेजा हुआ अपना, उसी नंबर पे क्लिक करना है। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ जी सर। ये पेस्ट रिक्वेस्ट हियर पे क्लिक करो। पैच पे। नहीं नहीं, पेस्ट रिक्वेस्ट हियर, पहला वाला जो ऑप्शन है रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट है ना, वो देखो लिखा है पेस्ट यस रिक्वेस्ट सर। हियर, उस पर क्लिक करो, उसको सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो उसको। इसको इसको डिलीट कर दो। अब यहाँ पर कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी। हाँ, अब जो आराम से जनरेट पे क्लिक करो। अब जो कोड आया सेकंड लाइन में, उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करो, उस पर क्लिक करके राइट क्लिक, सेलेक्ट हाँ कर क्लिक, नो नो, क्लिक करके राइट क्लिक करो, जैसे मैं बोला वैसे ही करो, क्लिक करके राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी, कॉपी, उसके बाद पैच। इसके बाद पैच। हम्म, ओके। अब क्लोज कर दो इसको। अब वो जो 16 बॉक्स आया ना ऑटो कैट के आगे वाला ऑप्शन, नीचे देखो खुला हुआ है ना, नीचे नीचे जो टैब खुला है तुम्हारा, ऑटो कैट जो खुला है, ये हाँ ये इसको क्लिक करो। अब पहले वाले बॉक्स में कंट्रोल वी, हाँ। जब गाइस 15 बॉक्स भर जाए समझो सही है, बस नेक्स्ट कर दो, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा बस। तो गाइस इतना ही स्टेप है, ठीक है, अब अनम्यूट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा सबको कि कैसे करना है, इस फिनिश कर तरीके दूं से। सर? बस फिनिश कर दो, अभी इंस्टॉल हो गया है। अब स्क्रीन ऑफ कर दो। और रुको, इसमें बेसिक सेटिंग में बता देता हूँ, स्टार्ट ऑटो कैट करो, स्टार्ट ड्राइंग करो, हाँ। ये बेसिक सेटिंग सबको करना है। देखो अभी इनका ऑर्थो ऑफ है ना, ऑर्थो ऑन कर लो। नीचे देखो, नीचे की पट्टी में ऑर्थो है, हाँ। और क्लिक कर दो, इस पे हो जाएगा। अब लास्ट में देखो थ्री डॉट्स है, थ्री डॉट्स सबसे लास्ट, इस पे क्लिक करो, सबको ये करना है गाइस। डायनेमिक इनपुट ऊपर वाला, इसको ऑन कर लो, ठीक है। अब डायनेमिक इनपुट के जस्ट बगल में एक एरो बना हुआ है, ठीक है, नीचे आओ, यहाँ पर डायनेमिक इनपुट के जस्ट बगल में एक एरो बना हुआ है, और पहले, हाँ, और आगे, इसके एक एक ऑप्शन आगे देखो, डायनेमिक, एक लो एरो बना है ना, एरो, ये हाँ, एरो पे क्लिक करो, स्नैप सेटिंग, ये सबको करना है गाइस, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ऑब्जेक्ट स्नैप, सेलेक्ट ऑल, सबको सेलेक्ट करो, वो बना हुआ है, सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, ओके, ठीक है, बस। अभी सब कुछ परफेक्ट है, नाउ कैन बी ड्रॉ योर लाइन, ठीक है। ऑफ कर दो स्क्रीन को,
और अभी यूज करना, बट इंटरनेट को ऑफ करके यूज करेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा किसी को, ठीक है। चलिए नकुल मिश्रा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस नकुल बोलो। सर आज की एक्सरसाइज के लिए कौन कौन सी ड्राइंग्स बनानी है और वो अपलोड कहाँ पे करनी है, शेयर कहाँ पे करनी है? क्या बोलते हैं आज का, हाँ शेयर कहाँ करनी है, बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया, मैं भूल गया था। ठीक है, तो थ्री डॉट्स है उसमें, क्या बोलते हैं गौरव, सबसे कॉर्नर पे देखोगे तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑटो कैड देखोगे तो यहाँ पर है। अब गाइस जो आपको क्या करना है, आज मैंने आपको क्या टास्क बताया, टास्क आपको बताया कि आपको पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 1 बनाना है नकुल, जो कि सिविल कैट का है, मैंने ग्रुप में डाल दिया है आपकी ड्राइंग। और पेज नंबर ओके। 1 एम कैट का है। बस ये चार चार ड्राइंग इसकी और चार ड्राइंग उसकी, ये पूरा बना लेना है, किसी भी यूनिट में बना लीजिए, इसका यूनिट कोई यूनिट ले सही है। उसके बाद करना क्या है, मेन चीज जो बताना भूल गया था मैं, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं ए पर क्लिक करना है। ए पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव एज, ठीक है मंजीत आप अपना ऑटो कैड बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है नकुल असाइनमेंट 1, इस तरीके से लिखना है। लिख के जहां सेव करने की मर्जी हो वहां पर सेव कर लीजिए आप। सेव करने के बाद अगर किसी का 2025 वर्जन है तो वो यहाँ से लोअर वर्जन कर सकता है, 2018 कर दे, 2013 कर दे, कोई भी वर्जन कर सकते हो, ठीक है। नकुल असाइनमेंट्स 1 ऐसा लिखना है, सबके लिए सेम है ऐसा, ड्राइंग बना के ऐसा लिखना है। फिर उसके बाद सेव पर क्लिक कर, देखो असाइनमेंट्स 1 आ गया, सेव हो गया है। अब इसको बंद कर देना है, ठीक है। असाइनमेंट 1 को बेसिकली बंद करना है, ऑटोकैड को बंद करने की नीड नहीं है। फिर इसको मेल करना है। मेल कहाँ करना है गाइस, आपको आना है गुरुकुल की आईडी पे, मतलब अपनी जीमेल आईडी ओपन करना है आपको, उसमें क्लिक कंपोज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखना है आपको, क्या मेल आईडी डालना है, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com, क्या लिखना है, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com, ठीक है ये लिख दिया। सर और ईमेल ईमेल आईडी अगर आप शेयर कर दीजिए। मैं भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, अभी डाल दे रहा हूँ। तो ये गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com जो है, ये आपको लिख ले लेना है यहाँ पर लिख के। इसके साथ यहाँ पर लिखना है आपको, क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है सिविल इंजीनियरिंग CE BIM गुरुकुल जुलाई 25 बैच, क्या लिखना है गाइस, सिविल इंजीनियरिंग BIM गुरुकुल जुलाई 25 बैच लिख के, इसको भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आपको आगे क्या लिखना है यहाँ पर गाइस, यहाँ पर सब्जेक्ट्स में लिखना है हेलो सर, दिस इज माय फर्स्ट सेकेंड जो भी आपका असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट्स, प्लीज फाइंड अटैचमेंट। इससे लिखने से क्या होगा, आपको याद रहेगा कि प्रोफेशनली कैसे लिखते हैं, ठीक है। हेलो सर दिस इज माय फर्स्ट ये असाइनमेंट्स, प्लीज फाइंड अटैचमेंट। और यहाँ पर अटैचमेंट जो ऑप्शन देखोगे नीचे अटैच फाइल करके ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब इनकी फाइल जो है, जो हम लोगों ने अभी सेव किया, वो फाइल डेस्कटॉप पे हमने शायद सेव किया था, जहां पर भी आपने सेव किया है कोई भी प्रोजेक्ट हो, ये प्रोजेक्ट है, इसको हमने ओपन कर लिया, प्रोजेक्ट यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आने के बाद अब सिर्फ सेंड पर केवल क्लिक करना है, क्या करना है, सेंड पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ तक में कोई किसी को डाउट नहीं होगा ना, ये भी लिख के दे दे रहा हूँ आपको, जैसे कि बस टेम्पलेट को फॉलो करना है। अब इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आप लिखिए असाइनमेंट लिखिए, आप कुछ और लिखना चाहे लिखिए, मतलब आपको एक कवर लेटर लिख के अपनी ड्राइंग को सबमिट करके, यहाँ तक मैंने कोई डाउट है, ठीक है। तो इसके बाद सिर्फ यहाँ, नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके ठीक है, यहाँ पर बस सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करोगे देखो मेरे पास आ गया। याद रखिए बैच का नाम जरूर लिखना है आपको, सिविल इंजीनियरिंग व्यायाम गुरुकुल जुलाई 25 बैच, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि असाइनमेंट्स बहुत बैचेस के रहते हैं ना, सब अलग अलग बैचेस के, तो देखिए इन्होंने लिखा हुआ है ना, देखिए इन्होंने अपने बैच का लिखा हुआ, तो हर वो लोग अपने देखिए मार्च बैच का इन्होंने व्हाट्सएप में लिखा हुआ, तो ऐसे ही आपको भेजना है, ठीक है। सर ऐप में कंटेंट को कैसे देखें,
और वहां पर देखो बगल में कंटेंट ऑप्शन दिख रहा होगा विक्रमजीत। माइक ऑन करो, बताता हूँ कैसे देखना है ऐप में। विक्रमजीत, माइक हेलो ऑन सर। करो। हाँ जी, ऐप खोलो। हाँ सर। ठीक है, उसमें देखो स्टोर ऑप्शन पे गए, नीचे कॉर्नर पे स्टोर ऑप्शन दिख रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब उसमें देखो BIM 10,000 ऐसा दिख रहा है, ओ अच्छा, हाँ हाँ। उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऊपर कंटेंट ऑप्शन दिख रहा होगा। ओ अच्छा, कंटेंट, हाँ। कंटेंट मिला। अब कंटेंट ऑप्शन पे क्लिक करके देखो ऑटो कैट दिख रहा होगा। हाँ सर, अभी चल रहा है, अनलॉक दिखा रहा है। ठीक इतनी है, देर से लॉक दिखा रहा था। नहीं गलत देख रहा था मैं, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, तुम अपने से कर रहे हो। ठीक है, चलो और किसी को कुछ थैंक यू सर। पूछना है? ओके जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? सर ठीक मुझे है, पूछना है एक चीज। बोलिए। सर मैंने अगर कोई लाइन ड्रॉ किया, हम्म। उसके नीचे मुझे मेजरमेंट भी सेट करना है? अभी नहीं, आगे अच्छा। लेक्चर 5। ओके सर। ठीक है, अभी मेजरमेंट की हमें नीड नहीं है गाइस। लेक्चर 5 में हम लोग डायमेंशन पूरा सीखेंगे। किसी को आता है लगा दे, वो अलग बात हो सकती है। और किसी को सीखना भी है तुरंत, लेक्चर 5 जाके वॉच, बट रिक्वायर्ड नहीं। एक फ्लो गाइस हम लोग मेंटेन करेंगे। सीखने का देखो एक फ्लो होता है, एक मेथड होता है। देखो हम लोग के पास ऑटोकैड के लिए यूट्यूब पर कितने कंटेंट होंगे ना लोगों के, लेकिन फिर भी हम ऑटोकैड उसे नहीं सीख सकते हैं परफेक्टली। क्यों? क्योंकि जैसे क्या होता है कि अगर हमको ABCD नहीं आ रहा है और हम इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लास में जा रहे हैं, ये कोई समझदारी नहीं है। देयर इज अ फ्लो। ठीक है, तो हम लोग हर चीज को स्टेप वाइज करेंगे, और उस स्टेप को सीखने में बहुत समय लगता है, तो हम लोग के पास स्टेप है। आप अगर उस स्टेप से गए चलोगे तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, और क्विक काम होगा। ठीक है, जैसे भी आप में से बहुत से लोग जिम जाते होंगे, ठीक है, तो जिम में क्या होता है गाइस कि अभी हम लोग अपने से जिम जाते हैं, कभी डंबल मार दिया, कभी कुछ कर दिया, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अगर एक जिम में आपने गाइड रखा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि गाइड की तरफ से अगर हेल्प मिलने लगती है कि ऐसे करो, ये ऐसे, बहुत से एक्सरसाइज हम लोग गलत मारते हैं, तो ये ऐसे इसका रूल है, इसको ऐसे करना है, आपको लेग करना है तो ये होता है। तो देर इज अ ऑप्शंस कि आपका टाइम बच जाएगा और जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर इन्होंने बोला सर 3 डॉट्स नहीं दिख रहा है ऑटो कैड 2026 में, डायनेमिक सेलेक्ट ऑल स्टेप बता दीजिए। ठीक है, वो यार तुम स्क्रीन शेयर करो तब मैं बता सकता हूँ, मुझे अब 26 तो मेरे पास नहीं है ना। हेलो सर। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है। सर एक पूछ रहा था, जो ऑटोकैड में हम वर्क जहाँ कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वर्क स्पेस, तो उसको क्या हाँ, हम सेट कर सकते हैं क्या? हम जैसे अपना 10 मीटर बाई 10 मीटर ऐसे, मतलब उसी के अंदर ही हम काम करेंगे, उसके आगे नहीं लिमिट जाएंगे? लिमिट लिमिट आगे है, लिमिट बोलते हैं उसको, आगे बताऊंगा लिमिट कैसे सेट करते हैं, अभी ओके। रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं, वो जनरली पूछ रहा था क्योंकि हाँ हाँ मैं। होता है। ओके। हम्म, गौरव आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो करो, क्योंकि सर अभी स्क्रीन हमें बताओ। सर स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं, जैसे यहाँ मैंने। पे देखो ग्रीन कलर का सिंबल बना हुआ है ना शेयर हाँ करके, सर। इस पे ओके। क्लिक करो और इंटायर। और गाइस असाइनमेंट्स किसी का बचना नहीं चाहिए कि सर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि देखिए आपके पास सैटरडे है, संडे है, और इतना छोटा सा असाइनमेंट, आज तो कुछ है ही नहीं फिलहाल। ठीक है, सर दिख रहा है क्या? हाँ अभी दिखेगा, आप शायद थोड़ा सा नेट आपका स्लो है, यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो गया है। ठीक है, किसी का गाइस फर्स्ट क्लास है क्या आज, कमेंट करके बताना, जो कल नहीं थे, मतलब हो सकता है किसी ने लेट एडमिशन लिया हो, कमेंट कर सकते हो आप। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर ये ये देखो कॉर्नर पे है तो 3 डॉट, कहाँ पे सर, दिख ही नहीं रहा। नीचे देखो ऑर्थो वाली लाइन में सबसे लास्ट में। और तो ऑर्थो कहाँ है? ये ऑर्थो है। ठीक है, इसमें सबसे लास्ट में देखो, इस लाइन में सबसे लास्ट में क्या है? ये वाले सर, ये। हाँ हाँ, अच्छा, क्लिक करो इस पे। कस्टमाइजेशन। ओके। अब वहां पर देखो डायनेमिक इनपुट ऑन करो ऊपर से, ये। ठीक है। अभी रुको, अभी देखो ऑर्थो से जस्ट पहले देखो डायनेमिक इनपुट पे क्लिक करो, नीचे नीचे देखो ऑर्थो लिखा है, यहाँ वहां नहीं, इस पे पैनल में नीचे बाहर, ये देखो ऑर्थो है ना, ये तुमने ग्रिड ऑन कर लिया, अभी ग्रिड में तुम परेशान हो जाओगे कि बनेगा ही नहीं तुमसे। ये देखो पहला ऑप्शन देख रहे हो ग्रिड कर बना हुआ है, दूसरा भी ग्रिड बना हुआ है ना, उसको ऑफ करो। ये यस, वाले। हाँ इसको ऑफ करो, ये ऑन रहेगा, ये ऑन रहेगा। ठीक है, अब उसी ग्रिड के बगल में एरो पे क्लिक करो, स्नैप सेटिंग पे जाओ,
गैस ये सेटिंग्स सब लोग कर लेना, तुम परेशान हो जाओगे। ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाओ। देखिए मैंने बताया था फिर भी इन्होंने नहीं किया था। ऑब्जेक्ट स्नैप ऊपर, हाँ, सेलेक्ट ऑल, ओके। और ओके सर। ऑर्थो से जस्ट पहले देखो, ऑर्थो से जस्ट पहले देखो, डायनेमिक इनपुट को ऑन नहीं किया अभी, सिर्फ आपने ले आया है। ऑन करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा। और डायनेमिक इनपुट कहाँ पर है? ऑर्थो, ऑर्थो देख रहे हो ना, ऑर्थो से जस्ट पहले वाला, जहां एरो क्लिक किया उसके बगल में, ये इसके आगे, इसके आगे, इसके 3 ऑप्शन आगे, यस, ये इससे पहले, ऑर्थो से जस्ट पहले, ये ऑर्थो है, ऑर्थो से जस्ट हाँ। पहले वाला, इससे जस्ट पहले, यस, इसको ऑन कर लो। अब हुआ है सेटिंग से इसे, ओके ठीक सर, है। ठीक है। अब ठीक ड्रॉ है। कर सकते, ओके ठीक सर, है, थैंक यू ऑफ सर। कर, ओके जी। तो गैस ये सेटिंग सबको कर लेना है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर कुंजन का सर फर्स्ट क्लास है। हाँ जी। सर ये ऑटो कैड में मैं बना रहा था ना प्लान, हाँ तो हाँ इसमें क्या है, चीजें कॉपी हो रही है एक दूसरे से। जैसे एक स्क्वायर है, उस पे मैं उससे कनेक्ट करके कोई लाइन बना रहा हूँ, या हाँ हाँ। किसी लाइन के पास स्क्वायर को लेके जा रहा हूँ, उसके बाद जब मैं उसको अलग कर रहा हूँ ना, तो वो दोनों साथ में आ रहे हैं अपने आप। अलग इन द सेंस कैसे अलग कर रहे हो, नहीं समझ पा जैसे रहा हूँ। दूर मैं उसको, जैसे सर एक लाइन है, हाँ हाँ मैंने उसको एक स्क्वायर को कॉपी किया और उस लाइन के कॉर्नर पे जाके मिला दिया। हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि वो मैं हटा दूं उसे वापस वहां से। हम्म। तो जब मैं उसको हटाता हूँ ना सेलेक्ट हाँ हाँ। करके, तो लाइन भी उसके साथ आ रही है। नहीं, वो या तो ज्वाइन हो गया होगा, सेलेक्ट करके मूव कमांड से अगर हटाओगे तो नहीं आएगी। मूव कमांड से हटाओगे तो नहीं आएगी पहली चीज। और डिलीट भी कर सकते हो, अगर आपको सेलेक्ट करके डिलीट करोगे तो भी हो जाएगा। सेलेक्ट करते समय याद रखो कि वो वाली लाइन भी सेलेक्ट ना हो जाए। इजिली एक तरफ केवल सेलेक्ट करना। और गाइस पहले इसमें ना क्या करना कि लेक्चर 1 और 2 को वॉच करके तब बनाओगे, आपको बहुत इजी लगेगा। बिना वॉच किए बनाओगे तो टफ जाएगा, ठीक है। और गुंजन, आपने क्या बोलते हैं, ऑटो कैड आपके पास है? मैं नाम गलत तो नहीं ले रहा हूँ, हाँ सही। गुंजन, आपका नाम क्या बोलते हैं, आपके पास ऑटो के सॉफ्टवेयर है? और क्या बोलते हैं यहाँ पर, और किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे कॉल कर लेना। सर एक बार, हेलो बोलो। सर। हाँ, सर बोलो वो बोलो। टैब प्रेस करके एंगल वाला वो एक बार दिखा दीजिए ना सर, वो बार बार स्ट्रेट हो जा रहा है सर। कुछ नहीं, अभी पहली बार तो लेक्चर 2 वॉच करना ही पड़ेगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। बिना वॉच के नहीं क्लियर होगा वो, ठीक है। लेक्चर 1 और 2 को वॉच के बिना गए ड्राइंग को बनाने का प्रयास करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। देखो क्लिक किया यहाँ से यहाँ तक, पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लो, फिर ऊपर जाना है। कितने एंगल पे जाना है, मैंने कहा यार मुझे पहले तू डिस्टेंस बता दो, 500 डिस्टेंस जाना है। टैब बटन दाब के, देखो टैब बटन दाबा तो एंगल आ गया ना। 500 इंटर मत करना, 500 टैब, 500 इंटर करोगे तो नहीं होगा, 500 टैब। अब एंगल डाल दो 60। आया समझ में? हाँ ठीक है। सर। चलो तो आप लोग इसको करिए। पुष्पराज, आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, जो जो हाँ सर जी। चीजें आपने आज एक्सप्लेन की है वो हाँ। लेक्चर 1 और 2 में प्रॉपरली होंगी सारी चीजें? नहीं, वो पूरी डेप्थ में है वहां पर। मतलब वो और डेप्थ में है लेक्चर वन हाँ, ये तो हमने आज तो इंट्रोडक्शन लिया ना ऑटोकैड का, वहां पर जी। तो प्रॉपर पाथ है। तो लेक्चर एक्चुअली वन और सर टू जैसे जब आप बता रहे हैं तो हाँ, साथ साथ सॉफ्टवेयर पे काम करना, जैसे आप तुरंत बता नहीं हो देंगे तो पाएगा। दिक्कत होगी उससे। नहीं कर पाओगे, उससे दिक्कत क्या होगी ना जी। कि जैसे कि अभी अभी हम लोग 30 लोग हैं ना, तो जब मैं जी। बताऊंगा उस समय तुम करोगे तो किसी का होगा किसी का नहीं होगा। किसी का होगा किसी यही तो ट्रायल एंड एरर है। फिर वो ना लाइन कमांड जी। में ही पूरा दिन आपका चला जाएगा और वो जी। कवर नहीं होगा। इसके लिए आपको पहले प्रॉपर अस्थायी रूप से लेक्चर 1 बिना किसी डिस्टरबेंस के देखना है, जी। लेक्चर 2 देखना जी। है, जी। उसके बाद ट्राई करना। जी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज का जब तक इन्फॉर्मेशन ना हो तो परेशान। और ये याद और रखिएगा, सर ये जो लोग जी। फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनको दो जी। तीन दिन खूब स्ट्रगल रहेगा। ठीक है, जी हाँ अब बोलो। सर, और जो आप असाइनमेंट हमें मेल करना है, ये हम्म, इसकी डिटेल्स जो आपने बताई हैं क्या उसमें ये दी हुई हैं? ये वीडियो में? नहीं 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 नहीं, अभी ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना आज वाली लेक्चर की, इसमें दिया हाँ हुआ है, अच्छा। इसको देख के कर लेना। ठीक ठीक है, है। रिकॉर्डिंग आ जाएगी फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो सारी हाँ, चीजें उसमें हो 4 घंटे जाएगी। के अंदर गाइस रेंडर होके आ जाता है, 4 आवर्स के अंदर। शुक्रिया। कभी कभी जल्दी जी। गाइस रेंडर हो जाता है, ये जूम जी। करता है रेंडर, हम लोग नहीं करते, तो जब जल्दी आ जाएगा तो जी। जल्दी आ जाएगा। जी ठीक है। ओके शुक्रिया। ओके जी, प्रत्युष दीक्षित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, दीक्षित जी बताइए। तो ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे आती है? अभी तो आपको ये यूट्यूब के थ्रू आ जाएगी,
बाद में इसका एक फ्लो बन जाता है, जब आप में से सब लोगों का क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो इस ये सब ऐप यूनिक सिविल ऐप में आ जाएगी। अभी ये ओके सारी रिकॉर्डिंग जो आ रही है वो यूट्यूब पर आ जाएंगी। ठीक है, 4-5 दिन ओके तक यूट्यूब पर आएंगी। उसके बाद कैसे होता है कि जो लोग टाइम पास वाले लोग रहेंगे ना, वो चले जाते हैं, उनके बस का नहीं है। तो फिर उसके बाद जब हम लोग परमानेंट हो जाते हैं, तब हम लोग इसको ऐप पर कर देते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, गुंजन जी कुछ पूछना चाह रहे, गुंजन? सर मैंने ऑटोकैड ऑन किया है लेकिन मेरे को 3D दिखा रहा है, मैं 3 डायमेंशन दिखा रहा है वो। उस 3 डायमेंशन दिखा, अगर आप स्क्रीन शेयर करो मैं और अच्छे से बता सकता हूँ, बाकी हाँ मैं अगर बताइए तो अपने स्क्रीन से बता सकता हूँ। एक मिनट सर। सर हेलो। हाँ 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 सर ये बोल रहा था सर, डायनामिक इनपुट ऑन करना पड़ेगा क्या सर, वो हाँ। टैप करके? यस। ओके ओके सर, मैं वही कर रहा था लेकिन वो तो हो नहीं रहा था ऑर्थो नहीं ऑन करके। ओके ऑर्थो से ओके। नहीं, ऑन करो आप ऑटोकैड। हाँ एक मिनट सर, शेयर। फुल स्क्रीन रहना चाहिए, हाँ फुल स्क्रीन शेयर होना हाँ चाहिए। यस। दिख रहा है सर। हाँ देखिए गाइस, किसी का अगर गलती से ऐसा हो गया जैसा इनका हुआ है, तो ऊपर देखो, वहाँ लिखा है कस्टम व्यू लिखा हुआ है, देखो जहाँ स्टार्ट के जस्ट नीचे कस्टम व्यू, हाँ यस सर। इस पे क्लिक कर दो, यहाँ पर टॉप कर दो, टॉप। और उसके ओके। बगल में देखो रियलिस्टिक लिखा हुआ है, हाँ यस उस सर। पे क्लिक कर देना, हम्म। 2D वायर फ्रेम कर देना। ओके सर। ठीक है, तो हाँ इस तरीके से गाइस सबका आ जाएगा, किसी का भी गड़बड़ हुआ तो टॉप 2D वायर फ्रेम। ठीक है, ठीक है। स्क्रीन थैंक ऑफ यू कर सर। दीजिए, बाकी आप चलाइए। ठीक है, ओके जी। और क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला सर कितने नंबर की ड्राइंग बनानी है, कब तक सबमिट करना है? सिद्धार्थ शायद आप लेट आए हैं, मंडे तक आपको सबमिट करना है। बेसिकली मंडे को क्लास से आधे घंटे पहले तक में, कल भी आप सबमिट कर सकते हैं। सिविल कैड और एम कैड का पेज नंबर 1, अभी ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन ऑफ कर दो, हम देखो स्टॉप स्क्रीन का ऑप्शन होगा कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो वही लेक्चर तो हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरप्रीत आप जल्दी से पूछ लीजिए, आपको जो पूछना हो, हैंड रेस करिए आपने। हेलो, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है गाइस? हेलो। 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 हाँ सर जी आवाज आ बोल, रही हाँ जी आ रही है। है? जी जी सर, वो जो आपने सिविल की पीडीएफ दी है उसमें जो सेकंड ड्राइंग है, हाँ, उसका जो ट्रायंगल है सर, वो सारी साइड्स 40 है उसमें। वो आपको जो देखना पड़ेगा उसके लिए लेक्चर 1 और 2, उसमें पूरा मैंने वो- करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको कैलकुलेट करना है। मैं अगर बता दूंगा तो उसका मजा खराब हो जाएगा, बताने को मैं 2 मिनट में बता दूंगा, बट नहीं, पहले आपको लेक्चर 1-2 वॉच करना है, उसमें हमने सारा करके भी दिखाया हुआ है, आपको सिर्फ फॉलो। ठीक है, ओके सर, ओके। ओके जी। हेलो सर। विक्रमजीत जी, हेलो, हैंड रेज कर लो मेरे दोस्त, हैंड रेज कर लो। अभी विक्रमजीत ने हैंड रेज किया हुआ है, हैंड रेज का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, रिएक्ट पे जाओगे तो हैंड रेज बना हुआ है। विक्रमजीत आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है? हेलो सर, वो आप कल कह रहे थे ना, वो बेसिक सिविल का कुछ हाँ, ये दे अभी आज देंगे। मैं भेजूंगा, कल मैंने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि क्या बोलते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने लेक्चर नहीं अटेंड किया, तुम लोग तो अटेंड किए थे। ठीक है, आज मैं अच्छा भेजूंगा अच्छा। उसको पढ़ने के लिए, जिससे कि वो कंफ्यूज ना हो क्या आ गया, ये क्या करना है इसका। ठीक है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ठीक है, ओके जी। गौरव पंत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, इन्होंने हैंड रेज किया है। गौरव, कुछ पूछना चाह रहे हो? ठीक है, और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है गाइस? ठीक है, श्याम समझ में आया जो आज पढ़ा? श्याम, ऑटोकैड इंस्टॉल हो गया और कुछ समझ में आया जो आज पढ़ा? हेलो सर। हेलो। हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही, बोलो। सर ये अभी ऑटो कैड में कुछ दिक्कत आ रही है चला। क्या दिक्कत आ रही है? अभी स्क्रीन शेयर कर लूँ? कर दो, कैसे करना है शेयर में? यहाँ पर शेयर पे क्लिक करो, वहां पर फुल स्क्रीन आ जाएगा, शेयर पे क्लिक करो, यहाँ पे। देखो नीचे यहाँ पर शेयर करके ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जी किसी का जी। ऑफिस है तो जा सकते हैं क्योंकि क्लास सर इज ये ओवर नाउ। हाँ, आ, बंद कर दो इसको कट से, क्योंकि ये दिक्कत करेगा। नो नो नो, उसमें नहीं लिखा, कट कर दो, ऊपर से कट कट। ये आपने बार इंटरनेट ऑन ऐसा करके सॉफ्टवेयर ऑन कर दिया, कट कर दो इसको। ये आपको उसको। बड़ा प्रॉब्लम, ये आपको, आपने क्या किया, इंटरनेट ऑन, अभी स्क्रीन ऑफ कर दो, स्क्रीन ऑफ करके तुरंत इंटरनेट ऑफ करो, तुरंत इंटरनेट अच्छा, ऑफ कर दो। इसमें क्या क्लास कैसे किया, चलेगी सर? क्लास अब ऑटोकैड चला के नहीं करना है,
ऑटोकैड अच्छा बंद अच्छा, रखना, मैं तो मैंने स्टार्टिंग में यही ऑटोकैड बंद बोला। कर दिया। मैंने यही बोला कि आपको ऑटोकैड इंटरनेट ऑन करके नहीं चलाना है। अब ये अच्छा बंद हो अच्छा। जाएगा, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। यही प्रॉब्लम आएगी गाइस अगर आप लोग इंटरनेट ऑन करके सॉफ्टवेयर चलाओगे तो। ठीक है, अभी मैं लेफ्ट कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, उसके बाद तुरंत शट डाउन कर देना, बट इंटरनेट ऑफ करके चलाना है। और आपको हो सकता है दूसरा वर्जन करना पड़ेगा, आपका रीड हो गया। ठीक है, चलो मैं मीटिंग इन कर रहा हूँ, जो रहेगा मुझे व्हाट्सएप कर देना, हेलो बता सर। दूंगा। ठीक है, हेलो। हाँ, हो गया सर डाउनलोड। चलो बहुत बढ़िया, अब इंस्टॉल कर लो। मैंने ये पूरा वीडियो का प्रोसेस दे दिया है, और ये प्रोसेस देख लेना, इसमें लास्ट में क्रैक करना बताया, स्टार्टिंग में इंस्टॉल करना। ओके ठीक ओके। है, ओके जी।